नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पॉल। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को चास के धर्मशाला मोड़ में प्रेस वार्ता कर राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50% करने की मांग की है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड प्रजापति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में पिछड़ी जातियों की संख्या 54 से 55% है। इसके बावजूद इन्हें मात्र 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जो बेहद कम है। इस वजह से पिछड़ा वर्ग के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। आयोग के अनुसार सरकार चाहे तो जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ी जातियों के लिए 50% आरक्षण दे सकती है। भारतवर्ष में बीपी मंडल की अनुशंसा जो पिछड़ों के लिए किया गया था वो लागू है, परंतु झारखंड 2000 में बनने के बाद जहां 27% आरक्षण मिल रहा था उसे कटौती करके 14% कर दिया गया। वर्तमान में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड ने राज्य सरकार को अनुशंसा किया है कि झारखंड में 54 से 55% आबादी पिछड़ों की है। उसके अनुसार मिनिमम 36 से लेकर 50% आरक्षण मिलना चाहिए और इस अनुशंसा को लागू करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने बिगुल फूंक दिया है। पिछली सरकार ने यह वादा किया था झारखंड की जनता के साथ, एनडीए की सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन पिछली सरकार ने यह वादा को पूरा नहीं किया। वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने भी वादा किया है चुनाव के पूर्व कि हमारी सरकार बनेगी तो आबादी के अनुसार हम आरक्षण देंगे। वहीं कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हाकिम प्रसाद महतो ने कहा कि वीपी मंडल आयोग अनुशंसा पर भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया, परंतु आरक्षण विरोधी ताकतों ने हर समय से पूर्ण रूप से लागू होने में रोड़े अटकाए। काका कालेलकर आयोग व वीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट में बेवजह क्रिमिलेयर जोड़ने की साजिश के बहाने इसे लागू नहीं किए जाने की आरक्षण विरोधियों को पहचानने की जरूरत है। झारखंड राज्य बनने के बाद पिछड़ों के साथ घोर अन्याय हुआ। संयुक्त बिहार में हमें 27% आरक्षण मिल रहा था। राज्य बनने के बाद हमें मात्र 14% आरक्षण दिया गया। जिस समय वीपी मंडल आयोग इस देश में लागू हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने इस देश में लागू किया और हमें झारखंड बनने के बाद मात्र 14% आरक्षण दिया जा रहा है। आज हम आभार प्रकट करते हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को, जिन्होंने राज्य सरकार को अनुशंसा की है कि 50% जन आबादी के हिसाब से इनको दिया जाए। आज आयोग को हम अभिवादन करते हुए सरकार से पुनः मांग करते हैं कि आप हमारा आरक्षण 50% करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में झारखंड के पिछड़े वर्ग गोलबंद हो रहे हैं और हम लोगों ने गोलबंद करने का काम कर रहा है। अगर इसके बावजूद भी आरक्षण हमारा लागू नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में चाहे वो एनडीए के हों या यूपीए के हों, गोलबंद पिछड़ा वर्ग उनको भी आईना दिखाने का काम करेगा। हम आह्वान करते हैं सभी पिछड़ा वर्ग से कि हमारा ये जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा किया है, अगर इसको लागू करने में सरकार आनाकानी करती है, विपक्ष अगर मुंह बंद रखता है तो हमें उन लोगों को जवाब देने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में इसका हिसाब हम लोग इन लोगों से लेंगे। आज हम लोगों ने बैठक किया है और बैठक करके अपने वक्तव्य विचार को हम लोग पत्र पत्रिका में देने के काम कर रहे हैं और आपके द्वारा भी हम कहना चाहेंगे कि अविलंब सरकार इसको लागू करे, अन्यथा संघर्ष निश्चित रूप से इस राज्य में होगा और इसकी जो क्षतिपूर्ति होगी वो सरकार जिम्मेवार होंगे और राजनीतिक दल जिम्मेवार होंगे।
इस दौरान राष्ट्रीय न्याय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. ठाकुर ने कहा कि आज आरक्षण को सिर्फ सरकारी ही नहीं निजी क्षेत्रों में भी लागू करने की आवश्यकता है। वर्तमान की केंद्रीय सरकार सारे सार्वजनिक संस्थानों को निजी हाथों को बेचने का काम कर रही है। आज संपूर्ण पिछड़ा समाज को राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंद होकर आरक्षण और संविधान को बचाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज पहुँचाने की जरूरत है, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से चंद्रवंशी समाज के प्रवक्ता अजीत कुमार सिन्हा, करमचंद गोप, हीरालाल प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान लोगों ने एक संघर्ष करने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से आग्रह करता हूं कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि पिछड़ी जाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, जो तमिलनाडु और जो महाराष्ट्र सरकार में 50% आरक्षण तक का प्रावधान है, उस प्रावधान को यहाँ अक्षरशः जिस ढंग से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसको रिकमेंड किया है, उसको अक्षरशः लागू करने की कृपा की जाए। माननीय हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो इस राज्य में, चूंकि जब से राज्य का गठन हुआ है 2000 के बाद से 14% आरक्षण का झुंझुना दिखा करके यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, यहाँ के अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को। बहुत दुख होता है जब पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले छात्र और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्र जब जाते हैं तो उसे क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको चेक करना चाहिए कि जो आपके आयोग में बैठे लोग हैं वो किस ढंग का अनुशंसा करते हैं कि पढ़ने वाले छात्रों को भी क्रीमी लेयर की बात करते हैं। नौकरी में क्रीमी लेयर तो उसका भी प्रावधान नहीं है। जो कालेकर आयोग और बीपी मंडल के आयोग में कहीं जिक्र ही नहीं है कि क्रीमी लेयर दिया जाए। राष्ट्रीय मोर्चा है पिछड़ा वर्ग, हम लोग का मोर्चा है। इस मोर्चा के तत्वावधान में हम डिमांड करते हैं कि इस झारखंड राज्य में पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण लागू किया जाए।